हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं लालू कुमार आप सभी को एल के मनोमस्तिष्क चैनल में स्वागत करता हूँ। हाँ दोस्तों, अब मेरा बिहार गरीब नहीं रहेगा। आपने ठीक सुना दोस्तों, अब मेरा बिहार गरीब नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग जग चुके हैं। हम लोग अब पहले जैसे नहीं हैं। बदल गया बिहार। कहिए कैसे बदल गया बिहार? पत्रकारों की बदौलत। हाँ दोस्तों, पत्रकारों के बदौलत बदल गया बिहार। और अब ऐसे ऐसे पत्रकार हुए हैं जो देश को बदलने के लिए अपने आप को देश के प्रति, राज्य के प्रति समर्पित कर दिए हैं। बहुत सारे पत्रकार हैं, मनीष कश्यप हैं और सब पत्रकार हैं। हाँ दोस्तों, और सब पत्रकार हैं। कहता है हौसला बुलंद है तो मंजिल अपने आप दिख जाती है। तो हम लोगों को जगना होगा, हम लोगों को सपोर्ट करना होगा, तभी तो मेरा बिहार बदलेगा, मेरा देश बदलेगा। अब हम लोग गुलामी की जंजीर में नहीं जकड़ेंगे, नहीं रहेंगे, क्योंकि कब तक जिएंगे ऐसे? हम लोग सोचते हैं कि आज़ाद हैं, आज़ाद नहीं हैं, हम लोग गुलाम हो रहे हैं और गुलाम थे, गुलाम हो रहे हैं। आप सोचते होंगे गुलाम कैसे हैं? गुलाम नहीं तो क्या है? जब हम लोग किस मुकदमा में जेल जाते हैं, तो कई दिन लग जाता है बेल होने में। जब बड़े बड़े नेता जेल जाते हैं तो कुछ पल में ही बेल होके बाहर आ जाते हैं। ये कैसी ज़िंदगी है? ये गुलामों की ज़िंदगी है ना, तो अंग्रेज़ों की ज़िंदगी है। अंग्रेज जब जेल जाए तुरंत बाहर, और जब हम लोग जेल जाए तो अंदर में ही सड़ जाए। ऐसी स्थिति है। ऐसा क्यों होता है मेरे देश में? बताइए। नहीं दोस्तों, अब हम लोगों को जगने की बारी है। हम लोग जगेंगे और तब मेरा बिहार बदलेगा। जब तक हम लोग सब पत्रकारों को सपोर्ट नहीं करेंगे, छोटे छोटे लोग को सपोर्ट नहीं करेंगे, अब हर ताज़ा खबर, हर एक क्षेत्र की छोटी छोटी खबरें अब हम लोगों को मिलती जा रही है और हम लोग जान चुके हैं क्या घटना कहाँ हो रही है। ये सब हो रहा है सपोर्ट आप लोगों को करने से। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं और हो सकता है तो कमेंट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, कमेंट करते हैं, तभी तो हम लोगों को हौसला बनता है और हम लोग आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं। देखिए कैसे बिहार बदल रहा है। जहाँ रोड खराब था, जहाँ रोड डैमेज था, वहाँ ठीक हो रहा है। किसके बदौलत? पत्रकार की बदौलत, क्योंकि पत्रकार ने इस समाचार को जन जन तक फैलाया है और हम लोगों के हौसले को वो बुलाया है। तो दोस्तों, सपोर्ट कीजिए। देखिए अभी मनीष कश्यप कितने दिलदार हैं। एक छोटे से रंगीले को सपोर्ट करके कितना आगे बनाया। एक सलोनी बेटी है जो गाना गाई, उसको आगे बढ़ा रहा है। तो मेरा बिहार आगे जा रहा है। लेकिन हम लोगों के सपोर्ट से, हम लोग सपोर्ट करना छोड़ देंगे तो आगे बढ़ना बंद हो जाएगा। उतना आगे जाएगा कि मत बोलिए। हमारा बिहार पहले 1 नंबर में था, मगध की धरती थी, यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य था राजा, धनानंद जैसे लुटेरों को मार गिराया है। और हम लोग फिर वही राज लाएंगे। भारत सोना का चिड़िया थी, अब क्या हो गया? किसने लूटा भारत को? अंग्रेजों ने नहीं, भारतीयों ने लूटा है। हाँ दोस्तों, अंग्रेजों ने नहीं, भारतीयों ने ही लूटा है और अभी भी लूट रहा है। बचा लो इस भारत देश को, नहीं तो फिर गुलामी की जंजीर में जकड़ जाएंगे। हर चीज पे महंगाई होती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? सरकार जो भी फंड पास करते हैं, कोई रोड का हो, बिल्डिंग का हो, कोई योजना हो, आधा तो 30 लगभग 20 80% तो खा ही जाते हैं लोग, नेता ही।
जैसे रोड बना रहे हैं, पास कर दिया, मसला देना है 3 1 का, 4 1 का, 5 1 का, उसमें 8 1 का, 10 1 का मलाक बनाता है, महीनों नहीं लगता है, रोड टूट जाता है। और NH सब जैसे बनाने दे देते हैं, 5 साल तक बनते ही रह जाता है। क्या प्रॉब्लम है? बड़े अफसर आते हैं चेक करने के लिए, आराम से आते हैं, जो ठेकेदार लिए हैं उसको मीट भात मछली आदि आदि, मतलब मिष्ठान बहुत भंडार से उसको सेवा करते हैं भगवान की तरह, और जेब में पीछे से डाल देते हैं 10 5 लाख रुपया। आराम से बेचारा कह देता नहीं रोड सही है, डैमेज रोड को सही कर देता है पीछे वाली नोट ने। डैमेज डैमेज नोट को डैमेज रोड को सही कर देता है पीछे वाले नोट ने, और गरीब से गरीब इंसान को भी अमीर बना देता है जनता के वोट ने। अभी चाय बेचने वाले के नाम सुने होंगे आप लोग, भले भांति जानते हैं, नरेंद्र मोदी चाय बेचते थे तो कितना बड़ा बन गया आदमी, प्रधानमंत्री बन गया। किसके वोट से? हम लोगों के वोट से। अभी आप लोग फिलहाल में भारत के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का नाम सुने होंगे। वो छोटे जाति से हैं, वैसे जाति को राष्ट्रपति बनाया है, हम लोग खुश हैं। लेकिन वो कितना छोटे थे और उतना बड़े बन गए, कैसे? हम लोगों के वोट से। लालू यादव भैंस चराते थे, मुख्यमंत्री बन गए कई साल, और अपनी पत्नी को भी बना दिए। वो हम लोगों के वोट से। हम लोग में एकता, वो लोग क्या करते हैं, हम लोगों को एकता को जब जीतने के बाद खंडन कर देते हैं, लेकिन जब इलेक्शन का बारी आता है हम लोगों के एकता को अपने ओर आकर्षित कर लेता है, अपने में सम्मिलित कर लेता है और हमसे वोट लेता है मीठी मीठी बातों करके। आप लोग जानते होंगे कितने नेता हुए हैं, 20,000 नौकरी देंगे, रोड बनवा देंगे, घर घर में इंदिरा आवास मिलेगा। इंदिरा आवास भी तो अधिकतर लोग वही ले रहे हैं जो अमीर हैं। गरीब इंदिरा आवास लेता है, गरीब को मिलता है, हम जानते हैं, लेकिन गरीब को जितना पैसा मिलता है ना, उसे 30,000 25,000 करके लोग ले लेते हैं। गांव का मुखिया ले लेते हैं, वार्ड ले लेते हैं। गरीब बेचारा कहता कुछ नहीं मिला तो बस 1 लाख मिला ना, 1.5 लाख रुपया मिलता है, 2.5 लाख रुपया मिलता है इंदिरा आवास में, तो 30,000 40,000 वही ले लेता है। नहीं दोगे पैसा तो नहीं मिलेगा। ब्लॉक में देख लेता किसके नाम से फंड आया, किसके नाम से कौन क्या आया, और जिसके नाम से इंदिरा आवास आता है उसी के घर पे जाता है धावा मारने के लिए और कहता है जानते हैं चाची, जानते हैं भाभी, आपको इंदिरा आवास लेना है? हाँ हम पास कर देंगे, लेकिन लगेगा 30,000 रुपया दीजिएगा। हाँ बेटा हल्ला नहीं कीजिए, अरे वो आया ही हुआ है, उससे 30,000 रुपया तो ठीक है, बता करते हम पक्का दिला देंगे, बस आया ही हुआ है। 30,000 रुपया ले लिया, कुछ मुखिया खाया, कुछ वार्ड खाया, सब लोग मिल कर के खा रहा है। आखिर एक छोटी सी साधारण मुखिया में कितना फंड आता है? इतना रुपया मुखिया को आता कहाँ से है? हाँ दोस्तों, कार से घूमते हैं, स्कॉर्पियो से घूमते हैं, बड़े बड़े गाड़ी से घूमते हैं। मुख्यमंत्री इतनी बड़ी गाड़ी से कैसे घूमते हैं? उधार भरने जाते हैं? नहीं। दुकानदारी करते हैं? नहीं। दूसरे में जो मजदूरी करते हैं? नहीं। मुख्यमंत्री है तो क्या हुआ, पैसा आता कहाँ से उसके पास? पेड़ लगा दिया है क्या? मुख्यमंत्री पैसों का पेड़ है? प्रधानमंत्री पैसों का पेड़ है? नहीं दोस्तों, हम लोगों ने वोट देके उसे अपने देश के सबसे श्रेष्ठ आदमी बनाते हैं, लेकिन वो तिजोरी की चाबी आते ही वो सस्ता है। अब मैं जीत गया, अब क्या टेंशन है, अब तो सारा खजाना मेरे पास है, सारा खजाना मेरे पास है, जनता का तोरा विश्वास है। इसीलिए दोस्तों हम लोगों को जगना होगा, सपोर्ट करना होगा,
हम लोग का सपोर्ट कीजिएगा, पत्रकार को सपोर्ट कीजिएगा। मेरा देश आगे बढ़ेगा और आगे विकसित होगा। आज जहाँ टूटी-फूटी रोड है, नाला है, वहाँ पत्रकार घर घर के जा कर के कहते हैं ये रोड ऐसा क्यों है, रोड टूटा क्यों है। तो वीडियो बना के जब डालते हैं ना, जब सब लोग देखते हैं, हो मुखिया जी तोरे बारे में बोल रहे लोग, रोड तो ही बने रहो, अरे 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 ठीक करवा देंगे। अरे फिर लोग को बोलते हैं अपने पीए सबको, अरे थोड़ा सा गिट्टी वालू गिरा कर दो ना, बेइज्जती हो रहा है गाँव में। किसके बदौलत? पत्रकार के बदौलत भाई। अभी यूनिवर्सिटियों सब में होते जा रहा है दंगा, पत्रकार जाते हैं, लेट सेशन क्यों है, 3 साल के क्वेश्चन 5 साल में क्यों होता है, सारे बात को मीडिया वाले जन जन तक फैलाते हैं। और वहाँ के प्रोफेसर कुलपति महोदय थरथराते हैं कि देखो पहले तो किसी को पता नहीं था, लेट चल रहा सेशन, कितने साल में होगा नहीं होगा, बच्चों का कोई मतलब नहीं, अब तो तुरंत जवाब दे दीजिए, सब लोग जानेंगे क्यों लेट है। तब ना उस सरकार को वोट कैसे दिया जाएगा जब आएगा बारी। हाँ दोस्तों, जब इलेक्शन की बारी हो तो सोच समझ के वोट दीजिए। आपके एक छोटी सी वोट ने, आप वोट की कीमत नहीं समझते हैं दोस्तों, या समझते भी हैं होंगे सब लोग, फिर से कुछ लोग समझते हैं कुछ नहीं। एक वोट एक एक बूंद से घड़ा भरती है, एक एक रुपया से करोड़पति होते हैं। हमारे देश में कितनी जनसंख्याएं हैं, यदि एक एक रुपया, एक ही रुपया सब लोग दे तो कितना करोड़ रुपया हो जाएगा। दोस्तों, संसार में लूट रहे हैं देश को, देश को लूटा जा रहा है, बेचा जा रहा है, लेकिन बचाएगा कौन? पत्रकार, मीडिया वाले। दूसरे को उपाय नहीं है, दूसरा तो साथी हो जाते हैं खाने वाले में। हम लोग एक होंगे, जगेंगे, ऐसे जगेंगे किसी का नहीं दाल गलेगा। हम लोग एकता तो ही है। जब कभी भी रोड बने तो हमारे गांव का लोग, मुख्य लोग 10 लोग 5 लोग दिन भर उसी रोड के पास रहेंगे। नहीं हो रहिएगा तो पूरे गांव मिल करके 200 रुपया 100 रुपया करके चंदा करके 1 लाख 2 लाख रुपया हो जाएगा। हम लोग गांव में दुर्गा मेला बिठाते हैं, किसी गांव में काली मेला बैठता है, सरस्वती पूजा करते हैं। कितना पूरा एक गांव का खर्च कितना होगा? एक गांव का खर्च हो जाएगा 5 लाख 4 लाख रुपया। अभी भी फिलहाल में सरस्वती माता आए हुए थे, सभी के गांव में रहे, चले गए, विसर्जन हुआ, तो पूरा खर्च का देखिए कितना हुआ, कैलकुलेट करके 2-3 लाख 4 लाख हो गया होगा। तो उसी 10 आदमी को मुख्य आदमी रहेगा, और मुख्य आदमी रहने के सबको 500 रुपया करके मजदूरी दिया जाएगा। आप बैठिए कुर्सी पे, 500 रुपया दिया जाएगा और वो रहेंगे। और मेरा जो समाज के साथ जो लुटेरे हैं, गद्दार ठेकेदार हैं, जो रोड को सही बनाने के मायने में गलत बना देते हैं, वो नहीं होगा। और मेरे क्षेत्र में जो रोड बनेगा वो अच्छा बनेगा। हाँ दोस्तों, उसके बाद हम लोग लूटे नहीं जाएंगे। लूट रहा किसको? हमको। अभी देख रहे हैं किसान की स्थिति कितना दयनीय हो रही है, कितना दयनीय हो रही है। किसान मेहनत मजदूरी करके अन्न उपजाते हैं, सारी दुनिया खाते हैं। फल वाले अन्न उपजाते हैं, सारी दुनिया खाते हैं, लेकिन उसी किसान को उस खेत में, पौधे में खाद देने के लिए पैसे नहीं हैं। क्यों? किसान गरीब क्यों इतना? सब दिन ऐसी जिंदगी झेल रही है किसान। कितना मेहनत मजदूरी करते हैं किसान, सारी दुनिया किसान यदि बंद कर दे खेती करने के लिए तो संसार भूखे मरेंगे। लेकिन किसान को खाद नहीं मिलेगा।
अन्न जब उपजाया जाएगा तो सही प्राइज नहीं मिलेगा, ये सब अत्याचार होगा। तो मैं मीडिया वालों से भी विनती है, किसान को भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अब वो किसान नहीं जिएगा वैसे, हम लोग अपने मनमानी से अनाज बेचेंगे। दाम सही मिले तो सब बेचिए, नहीं मिले तो नहीं बेचिए। ऐसा नहीं कर क्या करेगा बेचारा। पानी में इतना महंगा पटवन का रुपया लगता है, खाद में लगता है, बिया में लगता है। हम लोग अनाज बेचते हैं, अब जा करके 1000 रुपया कुंटल, 1500 रुपया कुंटल, 2000 रुपये कुंटल। वही चीज़ जब हम बीज के रूप में लेते हैं तो कितना महंगा लेते हैं, सोचिए मेरे दोस्तों। जगिए और पत्रकार को सपोर्ट कीजिए, वही पत्रकार की ही आवाज़ सरकार के कानों तक जाएगी। ऐसे किसी जनता का आवाज़ नहीं जाएगी, तभी सरकार सुधरेगा, नेता सुधरेगा। गलती तो हमारे देश के नेता ही मुख्य रूप से करते हैं। मैं किसी नेता का नाम नहीं लेता हूँ, मगर हाँ, नेता नहीं करते तो करते कौन है? बड़े लोग गलती करते हैं, छोटे को परिणाम भोगना पड़ता है। हाँ दोस्तों, अब मेरा बिहार गरीब नहीं रहेगा। सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और देखिए मेरा बिहार कैसे बदलेगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।